कल सभी को बहुत आनंद आया। कितना? बहुत। नाप नहीं, अनलिमिटेड। बहुत दिन के बाद बाबा का ये स्वरूप पुनः देखने को मिला। तो बाबा ने जो कुछ बहुत सुंदर बातें कही, अपने भाग्य की लिस्ट। लगता है हम जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं। लगता है यही सत्य है कि भगवान भी जिनके भाग्य को देखकर प्रसन्न हो और महान योगी का टाइटल दे दे। मिला सबको या नहीं? किस किस को मिला? नहीं, हाथ उठाओ सोच के जरा। महान योगी जिन पे संसार गर्व करे, जो निर्भय अचल अडोल हो जाए, संसार की कोई इच्छा और मन के विकार जिन्हें आकर्षित न कर सके, जिन्होंने भगवान पर भी अधिकार कर लिया हो। याद करने वाले नहीं केवल, जिसने उसको अपना बनाकर उससे सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, कर रहे हों, वो महान योगी जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त, तृष्णाओं और इच्छाओं से मुक्त, मान की कामना से बहुत दूर, मान जिनके लिए छोटी सी चीज है। छोटी है या बड़ी? मान जिनको आकर्षित नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसे महान योगियों को स्वयं भगवान मान देता है, प्रकृति भी मान देती है। तो ये छोटा मोटा मान उनके लिए मीनिंगलेस है या नहीं? इस पर तो फिर क्लास कराएंगे महान योगी पर। आज हम अपने भाग्य पर नजर डालेंगे और इसको अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का माध्यम बनाएंगे। सवेरे उठते ही यदि हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति आ जाए तो सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त, अलबेलापन और नींद आलस्य समाप्त, मन खुशियों में डांस करने लगेगा। अनेक अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने ये बहुत सुंदर विधि सिखाई कि सवेरे उठकर श्रेष्ठ भाग्य को स्मरण करो। तो मैं शुरू करता हूँ और आप चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे सुंदर भाग्य हमारा है, हमने भगवान के घर जन्म लिया है। माँ कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, नाम प्रजापिता, पर हमारी बड़ी माँ। और बाप स्वयं भगवान। किसी का घर, किसी का जन्म राजा के घर हो जाए, बड़ा भाग्यवान माना जाएगा ना। हम प्लेन में एक बार यात्रा कर रहे थे कुछ समय पहले ही। एक परिवार अपने दो छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर चढ़ा। वो जो भाई था बड़ा खुश था कि देखो, अपने बच्चों को कह रहा था, अपने युगल को कह रहा था, इन बच्चों के भाग्य देखो, जन्म लेते ही प्लेन में घूमने चल दिए। मुझे बहुत नशा चढ़ गया। हम कहाँ, ये प्लेन में बैठकर ही प्रसन्न हैं, भाग्यवान समझ रहे हैं अपने को। किसी की राजा के घर जन्म हो जाए, किसी का साहूकार के घर जन्म हो जाए, भाग्यवान माने जाते हैं ना बच्चे। और हमारा जन्म हुआ, बोलो, परिवार कैसा मिला? महान आत्माओं का परिवार, उनका परिवार जो कई जन्म साथ रहे थे। बिछड़े हुए साथी पुनः मिले हैं। महान आत्माओं का मिलन हुआ, इष्ट देव देवियों का मिलन हुआ। परिवार कैसा सुंदर। एक बार मैं एक सेंटर पे जा रहा था भट्टी के लिए,
बहन जी ने पूछा आपके साथ कौन कौन आ रहे हैं? मुझे भी कुछ ऐसा ही नशा था उस दिन। मैंने कहा कई आ रहे हैं। कहा कई? मैंने कहा हाँ। कौन कौन? 3 तो माताएं हैं मेरे साथ और 2 पिता हैं। 2 पिता समझ के सुन के तो समझ गई, 3 माताएं। सोचा माताएं आ रही होंगी। मैंने कहा नहीं, एक दुर्गा है, एक महाकाली है, एक अम्बा है, तीनों आ रही हैं। हंसने लगी। फिर ये सभी किसके परिवार हैं? हमारे। जरा देखो अपने भाग्य को। सर्व खजानों को देने वाला हमारा हो गया। जो भाग्य विधाता है वो हमारा हो गया। हो गया, सब कुछ देने आ गया। ताज लिए सामने खड़ा है, आ जाओ सिर पे रख दूं। स्वर्ग की बादशाही का ताज, छोटे मोटे गांव की राजाई का नहीं, स्वर्ग की बादशाही का ताज लिए हमारे सम्मुख खड़ा है। आओ, कितने भाग्य हैं हमारे। बाप टीचर सदगुरु बनकर स्वयं हमारी पालना कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए स्वयं आए। साकार में बाबा ये नशा बहुत चढ़ाते थे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान पढ़ाने आ रहे हैं। सारे रहस्य खोल दिए हमारे अंदर, हमारे सामने। कोई रहस्य जानना बाकी नहीं रहा। जिन रहस्यों को संसार का कोई मनुष्य नहीं जान सकता, विद्वान आचार्य शंकराचार्य जीरो। कल बाबा ने कहा ना, सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान आज भी था। सतयुग में वो ज्ञान नहीं दिया जा सकता क्योंकि चक्र ही नहीं पूरा हुआ है अभी। तो हम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान। लिखने वाले निकल नहीं रहे हैं, मैं लिस्ट बनवा रहा हूं आपसे। अब आपको बताना है और क्या क्या भाग्य मिला। बाबा ने कल और भी बोला, उसको भी रिपीट कर लें। ओरिजिनल बच्चे जिसको साकार में कहते थे मातेले और सोतेले। हम कौन हैं? सोतेले तो वो जो सोए हुए हैं, छोटी नींद में नहीं, लंबी नींद सोए हैं। हम सब जग गए हैं, ओरिजिनल बच्चे हैं, जिन्होंने जन्म जन्म भगवान को बहुत प्यार किया है और उसने भी उस प्यार का रेस्पॉन्स दिया है। हम ऐसे बच्चे हैं। कल बाबा ने 2 शब्द और बोले सुख शांति के लिए। क्या मिला? अलौकिक सुख शांति मिली या नहीं? बहुतों का जीवन बहुत अशांत था। हमें तो सच तो ये है कि पता ही नहीं था शांति क्या होती है। लोग पूछते थे तुम्हें भी शांति मिली? हम सोचते थे मिली तो होगी भाई, पता नहीं, क्योंकि अशांति का पता नहीं था। पढ़ते पढ़ते इधर आ गए, कोई समस्या, कोई चिंता नहीं रही। लेकिन जिनके जीवन में बहुत अशांति रही, उनको इस शांति की बड़ी कदर है। हमें नहीं थी, सच बताएं। धीरे धीरे पता चला लोगों का हाल सुन के कि यार हम बड़े अच्छे हैं। ऐसे बहुत कुमार हैं ना जिनको अशांति हुई नहीं है, सहज सब कुछ चलते चलते इधर आ गए। माताएं मिली आज मुझे 2-4, चेहरे बता रहे थे बहुत परेशान, बहुत अशांत। योग लगता है? बिल्कुल नहीं। स्वमान में रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सवेरे उठते हैं, उठा ही नहीं जाता। तो कहा क्या कर सकती हो? पता नहीं क्या हो सकता है, कोई सरल रास्ता बता दो। एक माता तो आई, मेरा योग नहीं लगता अभी शाम को, भाई जी मेरे लिए विघ्न विनाशक भट्टी आप कर लो। मैंने कहा किसी पंडित को निश्चित करो जो 101 रुपये दे के आपके लिए भक्ति कर दे। करते हैं ना भक्ति में, 501 लो मेरे नाम से भक्ति कर देना, ये इतनी माला फेर देना। माता ऐसा सोचती है यहाँ भी ऐसे ही काम चल जाएगा,
यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत शांति मिली, सुख। किस किस को बहुत सुख मिला है, हाथ उठाएंगे। बहुत सुख दिल से निकलेगा कल सवेरे और आज सोते हुए कि बाबा तुम्हें पाकर हम बहुत सुखी हो गए। निकलेगा? सोच लो, करता ही चाहिए, रोज करती है माताएं, बहुत अच्छा। दिल से निकले आवाज, सवेरे ही निकाल देना, बाबा आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए, आपको बारंबार शुक्रिया। ये नहीं बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, सुख दो, फिर तो बाबा सवेरे सवेरे वरदान ही देता है, तथास्तु। जो सवेरे कहेंगे वही मिलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, रहो। बाबा को भी लज्जा आएगी, मेरे बच्चे और क्या कह रहे हैं ये दुखी। राजा का बच्चा राजा को कहे पापा खाने को नहीं मिलता, कैसा लगेगा राजा को? बहुत सुख दिया है बाबा ने आकर, न केवल सुख का रास्ता बताया है पर बहुत सुख दिया है। रास्ता बता दिया, दिया अभी कल। मुझे तो एकदम डीप सुख की फीलिंग हो रही थी, डीप। आपको भी हो रही होगी। मैं मुरली का सुख जीवन में बहुत ज़्यादा लिया है। मुझे सबसे ज़्यादा सुख मैं कह सकता हूँ मुरली का मिला है। और ख़ास दादी जब मुरली सुनाती थी, कुमार का दादी, इस हॉल में, हिस्ट्री हॉल में, ओम शांति भवन में, और फिर अव्यक्त बाबा की मुरलियों का सुख, उसको अगर हम ढंग से सुनते हैं ना, जैसे भगवान हमसे बात कर रहा है, कुछ याद दिला रहा है, प्यार दे रहा है, उसके वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, तो वो सुख बहुत अनुपम है। मैं सोचता हूँ, देखो है तो सत्य बात, आप उसे जान लें। भगवान का इस धरा पर आना, अगर वो 2 घंटे यहाँ रहा है, हम तो केवल इतना जानते हैं उसने हमें कुछ सुनाया, दृष्टि दी, प्यार किया, चल शिव जयंती थी उसकी बधाइयाँ दी, लेकिन उसके इस धरा पर आने से जो 2 घंटे वाइब्रेशंस फैले, उसे क्या होता होगा संसार में, सोचो आप। इसलिए वो सदा नहीं रहता यहाँ, सदा रह जाए तो ये संसार जल्दी से जल्दी पावन हो जाए, प्रकृति फटाफट पवित्र हो जाए। ऐसे ही महान योगी अगर अपने वाइब्रेशन संसार में फैलाएंगे तो इस संसार का जल्दी जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो बाबा से हमें बहुत सुख मिला। लिस्ट तैयार करो। बाबा आपने मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान की। किस किस को मिली है, आप सोच लो। अब हाथ कोई ऐसा उठा रहा फिर नीचे कर रहे, किसने आधा किसने पूरा। बाबा से हमें दिव्य बुद्धि मिली है, इसलिए जन्म जन्म मांगते रहेंगे, हे भगवान बुद्धि दो, बच्चे को बुद्धि दो। कोई कहेगा सद्बुद्धि दो, इसे सद्विवेक दो। हमें आकर उसने सद्विवेक दिया, श्रेष्ठ बुद्धि दी, दिव्य बुद्धि दी है। ये बहुत बड़ी गिफ्ट है उसकी, एक बहुत बड़ी चीज जिसको सभी महसूस करें। दुख शांति का बीज क्या है? नहीं, और प्रैक्टिकल 5 विकार। देवान छोड़ो, 5 विकार है या नहीं? जहाँ पवित्रता है वहीं सुख शांति है, और जहाँ विकार है वहाँ दुख अशांति है। तो बाबा ने हम सभी को इन विकारों को जीतने का मार्ग भी दिखाया और शक्तियाँ भी दी। संसार में इन विकारों को जीतने की द्वापर युग से भी बहुत मेहनत होती आई है। गृहस्थी नहीं, सन्यासी मुनि इसका प्रयास करते आए, पर कलयुग में आके उनका प्रयास भी निष्फल हो गया। कर्मेंद्रियों को जीतना कठिन हो गया। बाबा ने आकर सत्य मार्ग भी दिखाया। कर्मेंद्रियों को जीतने के लिए लोग वश करते हैं हठपूर्वक, बाबा ने
पहला ही ज्ञान दिया, अशरीरी हो जाओ, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। ये ज्ञान किसी के पास नहीं था, एक लाइन का ज्ञान। शास्त्र लिखे कर्मेंद्रियों को ऐसे जीतो, ये करो वो करो, ये सोचो ये न सोचो, और प्रभु वचन एक लाइन का, अशरीरी हो जाओ, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, तुम इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो। तो मनोविकारों को जीतने का ज्ञान साथ साथ शक्ति, उसको पता है, उसको पता था कि ये स्वयं की शक्तियों से और केवल ज्ञान से मनोविकारों को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अपनी शक्तियां दे दी, इनके द्वारा इनको जीतो। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कुछ लोगों के लिए है वो ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे। कई लोग अपने क्रोध को जीत नहीं पाते हैं, लंबा समय संघर्ष करते रहते हैं। कोई तो जीतना नहीं चाहते, और जो चाहते हैं वो भारी महसूस करते हैं। अपने अंदर की शक्तियों को पहचाने सभी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया वो बहुत पावरफुल हैं। समझ लें सभी इस चीज को, अपनी इनर पावर्स को पहचाने आप। जो पवित्र बनने का दृढ़ संकल्प भी कर चुके, दे आर मोस्ट पावरफुल, हैं या नहीं? इसलिए उनके लिए क्रोध को जीतना सहज है। केवल लक्ष्य बनाएं, उसकी यथार्थ विधि अपनाएं, सवेरे सवेरे अशरीरी होकर अपने को संकल्प दें, मैं शांत हूं, क्रोध मुक्त हूं। संकल्प दें अपने को। मेरे पास ऐसी कई आत्माएं आती हैं, कन्याएं आती हैं, पवित्रता अपना ली है दृढ़ता पूर्वक, लेकिन निगेटिविटी नहीं जा रही है। निगेटिविटी इम्प्योरिटी की नहीं, उल्टा सोचने की आदत। ये ऐसे यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? इन्हें ऐसे नहीं बैठना चाहिए बिना मतलब। वो बैठ के सुख ले रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। नेगेटिव सोचने की आदत। मैं उन्हें कहता हूँ, सबको कहता हूँ, ध्यान से सुन लें, अपनी प्योरिटी के बल को पहचानो और उससे इस निगेटिव थिंकिंग में कमजोर न करो। ये बहुत छोटी चीजें हैं। प्योरिटी का बल संसार का सर्वश्रेष्ठ बल है, वो हमारे पास है, बाबा के द्वारा दिया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें, इनको वैल्यू न दें। हम वैल्यू दे रहे हैं कई लोग, ये ऐसा क्यों कर रहे, इन्होंने ऐसा क्यों कर लिया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, और प्राप्ति चले आगे, श्रेष्ठ बुद्धि दी, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। बाबा स्वयं हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया है। सोचो, जिसकी जीवन नैया भगवान के हाथों में हो, उसकी नैया डोलेगी जरूर, परंतु डूब नहीं सकती। और अगर ठीक ठीक उसको पतवार संभाल देना तो डोलने भी नहीं देगा। है माताओं को अनुभव, डोलने भी नहीं देगा, जरा सी हिलेगी और संभाल लेगा। जीवन नैया का खिवैया है। सबसे बड़ा भाग्य, आंख खुली सवेरे और कौन मिला? एक बार बाबा ने इसी हॉल में कहा था, आंख मिली और आंख खुली और सामने देखा बूढ़ा बाबा खड़ा है, सफेद, स्वयं भगवान उनके तन में। ऐसा कहीं संसार में किसी का भाग्य है कि आंख खुली और भगवान, और उसने सिर पर हाथ रख दिया। इस भाग्य को पहचाने सभी। फिर पढ़ाने आ गया, सवेरे सवेरे वरदान देता। ये बहुत बड़ा भाग्य है। मिले हैं वरदान? किसको मिले, जरा हाथ उठाना। नहीं, सबको नहीं। वरदान बहुत बड़ी चीज है। भगवान जब राजी हो जाता है तो वरदान दे देता है। एक वो वरदान जो रोज मुरली में आते हैं, वो तो ज्ञान है। वरदान
और बड़ी चीज होता है। बाबा ने हमें वरदान दिए, शक्तियां दी, खुदा दोस्त बन गया वो हमारा हो गया। बहुत बड़ा भाग्य है। हम जीवन की यात्रा में अकेले नहीं हैं। जो अकेला समझते हैं वो ध्यान दें, जीवन के इस सफर में हम अकेले नहीं हैं, स्वयं भगवान साथी है। अब योग करेंगे और ये अनुभव करेंगे, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। छत्र छाया के नीचे बैठेंगे सभी एकाग्र, बिल्कुल ऊपर केवल छत्र छाया दिखाई दे। भगवान का साथ मिल गया है नशा, एक और सारा संसार हो और दूसरी ओर हम अकेले परंतु भगवान का साथ हो। कौन पावरफुल? बाबा ने कभी कहा था, अक्षौहिणी सेना हो तुम्हारे सामने, परंतु जीत
तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। बहुत बड़ा भाग्य दिया उसने हमें, अपना बनाकर अपने काम में लगा लिया। भगवान के काम आ गए हम। है माताओं को नशा, आए या नहीं उसके काम, या अपने बच्चों के ही काम आए? भगवान के काम आ गए हम। समर्पित तो सभी फुल्ली काम आ गए ना बालू भाई, पूरे काम आ गए। भगवान हमारे काम आ गया, हम उसके काम आ गए। बहुत अच्छा जोड़ दिया आपने, बहुत बड़ा भाग्य मिल गया। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी कभी कल्पनाएं नहीं की थी कि हम विश्व कल्याण के काम में उसके साथी बन जाएंगे, हम उसका काम करेंगे और वो हमारी जीवन नैया को पार उतारेगा। मुझे याद आती थी जब रामायण पढ़ते थे ना बचपन में, तो राम जब वो नदी पार कर रहे थे और केवट ने पैर धो के उनको पार कराया और लास्ट में राम उसको कुछ देने लगे, उसने कहा नहीं, मैंने आपको पार कराया है, आप मुझे पार कर देना, ये फीस है इसकी। हम भगवान के काम आ गए और वो आने वाले समय में प्रतिपल हमारे काम आएगा, साथ निभाएगा। अब तो आ ही रहा है, साथ निभाएगा। छोटे लाल भाई मुझे अनुभव सुनाता रहता, चलते फिरते छोटे अनुभव हैं पर उसके साथ के अनुभव, कि भाई ये काम है बाबा कर देना, कर देता है। फ्लाइट में वजन ज़्यादा है बाबा, अब तुम देखना। मैंने भी किया पीछे एक बार, वजन ज़्यादा था, हम 2 थे 3 थे, वजन ज़्यादा था। मैंने कहा बाबा अब कुछ ऐसा कर दो, छोटी लड़की बैठी थी काउंटर पे, कि इसको कुछ घुमाओ इसको। उसने कहा तुम्हारा सामान बहुत है, 2 रखो ना आइटम, 2 हमने अपने बैग उस पे रखे और लास्ट में वो ये भूल गई कि ये सब कितना हुआ। चलो ठीक है, बाबा बहुत मदद, ये छोटी बात है पर बाबा तो बहुत बड़ी मदद हमें कर रहा है ना। हम उसके काम आ गए हैं तो सभी देखिए, हमारा धन भी उसने स्वीकार किया। कितना धन है ये हमारा, कितना है ये? बदले में जो हीरो से भर देता है, सोने की ईंटें बनवा देता है हमारे लिए, मकान बनाने के लिए, लोकर में रखने के लिए नहीं, मकान बना दो, महल बना दो सोने की ईंटों से, हीरे जट डालो उसमें। उसके लिए हमारे 1500, 10,000, 2 लाख रुपए कितने हैं? कुछ भी नहीं है। उसने स्वीकार किया हमारा। अब तो चलो लाखों की बात है, 1-1 रुपया देते थे। हम किचन में थे ना तो माताएं, जब बाबा साकार में थे ना तो माताएं छोटी पुटली बांध के लाती थी चीज़ों की। इतने आधा किलो चावल, आधा किलो दाल, आधा किलो चीनी, आटा भी ले आती थी 1 किलो। उस दाल में 50 पैसे भी रखे, 8 आने कहते थे तब, बड़ी कीमत थी उसकी उस समय। बाबा ने मुरली में कहा था शांतिवन में, जिन्होंने 8 आने दिए थे उनके 8 करोड़ हो गए हैं। इतना इंटरेस्ट कोई देगा? कितना बड़ा भाग्य है। बाबा ने सर्व खजाने दिए हैं। श्रेष्ठ भाग्य की निशानी धन धान से संपन्नता भी है ना। सर्व खजाने दे दिए। यहाँ के धनवान लोग तो बहुत ऐसे भी हैं जिन्हें नींद भी नहीं आती रात को। ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को सब कुछ है पर डॉक्टर ने मना कर दिया है, पतली दाल और बिना घी का फुल्का, उसमें चूर के खा लेना, बस यही हजम हो सकता है। और बाबा ने हमें सर्व खजानों का मालिक बना दिया। सबके चेहरों पर खुशी झलकती है। आते हैं हमारे पास लोग ऐसे, बताते हैं, कहते हैं यहाँ सभी साहूकार लोग रहते हैं। मैं पूछता हूँ क्यों? कि सबके चेहरे बताते हैं।
इनके पास बहुत पैसा है तो बहुत खुश हैं। मैंने कहा ये खुशी पैसे से नहीं खरीदी जाती, ये खुशी तो आंतरिक खुशी है, अतीन्द्रिय खुशी है, जो प्रभु मिलन की खुशी है, सत्य प्राप्ति की खुशी है। तो सबके चेहरे बताते हैं कि वी आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। है ना सबसे अधिक धनवान, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे अधिक धनवान। पीछे मैंने एक कहानी सुनाई थी एक माता की, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बड़े ने छोटे को थोड़ा दिया, ज़्यादा अपने पास रख लिया, बड़ी दुकान, बड़ा मकान, बड़ा हिस्सा। इसके बच्चे बहुत नाराज हुए छोटे के। ये बहन बहुत समझदार, अच्छी, ज्ञानी है, वो महाराष्ट्र की है। उसने अपने बच्चों को समझाया और मुझे बता रही थी अनुभव। मैंने अपने बच्चों को कहा, उसने पैसा ही तो ले लिया, हमारे हिस्से में तो भगवान आया है नशे की बात या नहीं? आया है या नहीं? झूठ मूठ थोड़ा ही। जिसके हिस्से में भाग्य विधाता हो, पैसा उसके पास कम रहेगा। और यही हुआ था, उनका सब ठप हो गया 3 साल में, इनका चढ़ गया ऊपर। फिर वो आ गए मदद मांगने, हमें मदद करो भाई जी, कर्ज हो गया है, कुछ खाने को भी नहीं रहा है। तो हमारे हिस्से में कौन आ गया? स्वयं भगवान। कुमारों को नशा है, ये ना सोचना बाप ने हिस्सा नहीं दिया, कह दिया घर से निकल जाओ अगर ब्रह्मा कुमार बनना है। और कई ब्रह्मा कुमार निकल गए घर से अटैची उठा के, तुम्हारा नहीं चाहिए, हमारे हिस्से में तो भगवान आ गया है ना? गृहस्थियों की भी यही बात है। तो हम सभी इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हैं। हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जितना इस बात का नशा रहेगा, भाग्य की रेखाएं चमकने लगेंगी, क्लियर होती जाएंगी, ललाट पर भी, हाथों पर भी, आंखों से भी दिखाई देगा, और चेहरे से और होठों की मुस्कान से भी। कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा भाग्य, जो दुनिया वाले कहते हैं ना, वो तो कहना ही नहीं है। मेरा भाग्य थोड़ा है, ये भी नहीं कहना है। जो जिस प्राप्ति के नशे में रहेंगे, वही प्राप्ति दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अगर आपको ये नशा है, बाबा मैं बहुत सुखी हूँ, तो सुख बढ़ता जाएगा। बाबा मेरे परिवार में बहुत सुख शांति है, तो बढ़ती जाएगी। ये सत्य है कि आज सुख शांति कठिन हो गई है परिवारों में, क्योंकि सभी के हिसाब किताब भी अब समाप्त होंगे, तो इमर्ज हो गए हैं, संस्कार भी इमर्ज हो रहे हैं। ये अब भयानक स्वरूप संसार में दिखाई देगा, देने लगा है। अगले 3-5 साल में बहुत भयानक स्वरूप हो जाएगा। आजकल की मुरली में भी था ना, दुखों के तो पहाड़ टूटेंगे। वो समय पहुंच गया है, अंदर से ही दुख उपज रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे हम बहुत दुखी हैं। छोटी मोटी चीज़ों को फील नहीं करना है कि ये नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, इसने मान नहीं दिया तो हम दुखी हो गए। ये बहुत छोटी बातें हैं हमारे लिए। हम बहुत सुखी हैं, हमें बाबा से ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त है, हमारे पास सत्य की शक्ति है, हमने सब कुछ पा लिया। सवेरे उठते ही सच्चे मन से ये आवाज़ निकालना है, बाबा आपको पाकर हमने सब कुछ पा लिया, आपने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। सच्चे दिल से ये आवाज़ निकलेगी तो सब कुछ भरपूर होता जाएगा। समझ रही है ना माताएं? कोई गरीब भी हो तो ये नहीं सोचना मैं तो बहुत गरीब हूँ। बार बार बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ मिलता रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तो लिस्ट बना लेना, जिन्होंने लिखा है, बाकी बैठ के अपने भाग्य की प्राप्तियों की लिस्ट बना लेना। सभी
जिनको भी लिखना पढ़ना आता है, माताएं थोड़ी होंगी जिनको नहीं आता, सबको आता है। बाकी कम से कम 25 प्राप्तियों की लिस्ट लिख लेना, क्या क्या बाबा ने दिया है। लिखते लिखते ही नशा चढ़ जाएगा। इस जीवन में मैंने क्या क्या देखा, गीत था ना, जिसको देखने के लिए नैन तरसते थे, इंतजार किया है युगों से, उसको सदा देखेंगे। नैनों को भी तृप्त कर लिया हमने उसे देख देख कर। ये बहुत बड़ा भाग्य मिला ना। तो लिखना, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर क्या क्या देखा, क्या क्या पाया, क्या क्या मिला है मुझे, क्या क्या मैंने किया है, कितना मेरा सुंदर भाग्य हो गया। और जो समर्पित हो गए, जो बाबा की बिल्कुल दिल में आ गए। यज्ञ तो दिल है ना उसका, बैठे हैं ना बहुत सारे भाई बहनें भी दिल में आ गए हैं, वो तो सेफ। उन जैसा भाग्य तो किसी का नहीं। देखो हम लोगों को सबसे बड़ा भाग्य मिला, समर्पित होते ही पहली अनुभूति थी निश्चिंत जीवन। मिला या नहीं सबको निश्चिंत? लोग तो परेशान ही रहते हैं। थोर की दाल 150 रुपये किलो हो गई। हमारे यहाँ रोज कई कई हजार खा रहे, हमें पता भी नहीं कि इतनी महंगी हो गई भाई थोर की दाल, पतली कर दो थोड़ा, नहीं पता ही नहीं। प्रभु जी का भंडारा भरपूर। तो निश्चिंत जीवन दिया बाबा ने। बाबा हमारी छत्र छाया बन गया। और लास्ट बात सुनाऊं आपको, जिसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। मन के सारे बोझ मुझे देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ। बेफिक्र, जिनका फिक्र भगवान करता हो, उन्हें अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है। जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी पालना स्वयं भगवान भाग्य विधाता कर रहा हो, उन्हें चिंताओं की जरूरत नहीं। गृहस्थ वाले भी जो बैठे हैं, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। सब कुछ तेरा, चिंताएं भी तेरी, फिक्र भी तेरे, बोझ भी तेरे, समस्याएं भी तुम्हारी। मस्त हो जाओ और देखो क्या होता है जीवन में। एक्सपेरिमेंट करें, सभी प्रयोग करो कि निश्चिंत रहने से, बेफिक्र बादशाह रहने से समस्याएं और चिंताएं कैसे बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। हर चीज का पॉजिटिव पहलू ले लो। एक लास्ट छोटा सा अनुभव सुना देता हूं। बहुत समय पहले केनिया में जब हमारी सेवा शुरू हुई, वहाँ का एक बड़ा व्यक्ति, राम भाई नाम था, वो भी ज्ञान में चला और एक बड़ा व्यक्ति ज्ञान में आया। 47 देशों में उसकी कंपनियां थी, दिवाला हो गया। एक मकान बचा जो उसकी पत्नी के नाम था। मकान के आगे बगीचे में घूम रहा था, उसका फ्रेंड आया सांत्वना देने के, बहुत खराब हुआ आपके साथ। 2 बातें हुई। उसने फिर कहा, आप तो कहते थे भगवान मिल गया, भगवान ने तुम्हारा दिवाला भी नहीं बचाया। उसको नशा था भी, वो 6 मास से ही ज्ञान में था। उसने उत्तर दिया, ये है अपने विचारों को चेंज करना। उसने उत्तर दिया, अगर भगवान न मिला होता तो मैं तुम्हें जिंदा न दिखता यहाँ, हार्ट अटैक होके हॉस्पिटल में। दूसरा कहा कि देखो मैं यहाँ पर केनिया में एक अटैची लेकर आया था केवल। ऐसे बहुत लोगों की कहानी है, एक अटैची लेकर गए थे। एक व्यक्ति हमें बेंगलोर में ऐसा मिला जो ज्ञान में है, हरियाणा का, बेंगलोर में 200 रुपये लेकर गया था केवल, और आज अथाह धन संपदा का मालिक है। बहुत बड़ा काम। भिन्न भिन्न तरह के जो बीज बनाते हैं ना मिला के, क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी गोभी बन गई, इतने लंबे लंबे बैंगन, हाँ हाइब्रिड, वो उन्होंने तैयार किया और सारे संसार में फैला दिया। हाँ, तो उसने कहा कि ये सब मैंने क्रिएट किया है ना, मैंने बनाया है और मैं जिंदा हूं, तो फिर बना लूंगा। ये देखो सुंदर विचार है ना, कि जो गया गया, मैं तो हूं ना जिसने बनाया था, फिर बना लूंगा। तो अपने विचारों को पॉजिटिव करते हुए
ईश्वरीय नशे को बढ़ाएंगे, अपने भाग्य के नशे में रहेंगे और कल भाग्य को याद करके आज सोने से पहले कल उठते ही कौन दिखाई देगा? बाबा, बूढ़ा बाबा भी और तेजस्वी बाबा भी, दोनों। अब तो बूढ़ा नहीं है। बाबा को सच्चे दिल से थैंक्स देना, उठते ही करना ये काम, ये नहीं स्नान करके करेंगे, ये ध्यान देना इस बात पे, नहीं तो उस 15-20 मिनट में अनेक संकल्प आप पे घेराव डाल लेंगे। उठते ही अपने मन को सुंदर विचारों से भरना और बाबा को थैंक्स देते हुए मन को मग्न होने का अनुभव करना, उसके प्यार में बिल्कुल मग्न, और फिर देखना योग कैसा सुंदर लगता है। चले अब ओम शांति। बाबा को थैंक्स देते हुए, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया। ब्लोटिंग पेपर की बात आपको याद है, वही अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म लोक में हैं हम और बाबा से गले मिलेंगे और फील करेंगे बाबा ने हमारे सभी दुख दर्द विकार खींच लिए, सोख लिए।